इस परिवर्तनशील संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है और इन समस्याओं का मूल कारण है हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ों का निर्माण करने वाले 5 क्लेश, जो कि योग दर्शन में बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या का अर्थ है किसी व्यक्ति का अज्ञानी या अनपढ़ होना नहीं। इसका संबंध जीवन के तरीकों से अनजान होने से है। अविद्या अज्ञानता और अंधकार में जी रही हमारी चेतना से है। और दूसरा क्लेश है अहंकार। ये सबसे बड़ा होने का भाव है। हमारे अंदर का मैं जब बहुत बड़ा हो जाता है तब अहंकार का अंधकार आता है। ये हर चीज़ का श्रेय खुद लेने का भाव है। यही मैं दुख का कारण है। ये भाव हमें सृष्टि और समस्त मानव जात से दूर करता है। और तीसरा क्लेश है राग, यानी कि लगाव या मोह। मानव मन बहुत जल्दी चीज़ों या स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। जो उसे पसंद है या आनंद देती हैं जो स्थितियाँ इस संसार में, व्यक्ति उन्हीं की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि ये सारा जगत जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें नश्वर हैं। जब हम कोई वस्तु या व्यक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो निराशा उत्पन्न होती है और निराशाएं अवसाद को जन्म देती हैं और अधिक अवसाद रोग लाता है। इसीलिए यदि राग नहीं होगा तो रोग नहीं होंगे। और चौथा क्लेश है घृणा। ये घृणा मोह एक तरह प्रेम और लगाव से आपको जकड़ तो लेता ही है और दूसरी तरफ नफरत आपको दूर ले जाती है। प्रेम और घृणा एक ही नदी के 2 किनारे हैं, अर्थात जहाँ प्रेम होगा वहाँ पर घृणा जरूर होगी और जहाँ पर प्रेम नहीं होगा वहाँ पर घृणा भी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं। और 5वां और आखिरी क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय। इस परिवर्तनशील संसार में एकमात्र आपका साक्षी तत्व स्थिर है, फिर मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी जागरूकता को इस स्तर तक हमें ले जाना होगा कि जिससे हम समझ सकें कि भौतिक चीज़ें नश्वर हैं। ये हमें एक और जहाँ सुख देती हैं वहीं हमारे जीवन में जटिल समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। हमारा जीवन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। इसलिए हमें व्यर्थ की इच्छाओं से दूर रहकर अलग हो जाना चाहिए। हर पर अनंत काल का अनुभव शुरू कर देना चाहिए। ऐसा अगर आपने कर लिया तो असली आनंद की बारिश शुरू हो जाएगी और आप सभी प्रकार के दुखों, चिंताओं, रोगों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करने लगेंगे और आप शांत मन होकर प्रभु की अनुभूति करने लगेंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति आपके परिवार में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।